अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सबको हसन लियाकत और गजल अशरफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये बड़ी ईद है या फिर छोटी ईद है, लेकिन इसकी खुशियां बहुत ही मुनफरिद होती हैं। Exactly. और ये ईद ऐसी ईद है जिसमें खुशियों का तूफान होता है। ईदी गिनने, सब्जियां खाने और नए कपड़े दिखाने का दिन है। आज के दिन कोई रूटीन नहीं, कोई बोरियत नहीं, बस हंसी है, मस्ती है और जश्न ही जश्न है। जिसके दिल में बचपन अभी जिंदा है, जो ईदी के बगैर ईद को अधूरा समझता है, जो चांद रात की रौनकों को सुबह तक याद रखता है। ये शो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज हम करेंगे ऐसी गपशप, ऐसी गेम्स और ऐसी मस्ती कि हर कोई कहेगा कि बस भाई ईद का मजा हो गया दोबारा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप सबको पता है कि ये वो दिन है जब हर घर पे बैठा जो है वो कुछ ना कुछ जो बने होते हैं ना पकवान, वो एंजॉय कर रहा होता है। सेल्फियां बन रही होती हैं, दोस्तों के साथ आप कहीं निकल रहे होते हैं, मंसूबे बन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई बच्चा अपनी ईदी गिन रहा होता है। ईद का त्यौहार है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मोहब्बतें बिखेरते हैं, गिले शिकवे ख़त्म करते हैं, सब नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आज के दिन हमने ये वादा करना है खुद से भी और सबसे कि कोई भी बोरियत नहीं होने देनी, ना अपने आप को बोरियत में रखना है, ना दूसरों को। और बस ऐसी बातें करनी है कि हंसी भी आए और गेम्स भी होंगी आज के स्पेशली इस शो में। और आपको पता है कि जो ईद का जो रंग है ना उसको हमने दुगना करना है, और दुगना करने के लिए बहुत ज़बरदस्त गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल ऐसी है, तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम शो नहीं, ये ईद की सबसे धमाकेदार महफिल है जहाँ खुशियाँ भी डबल होंगी और मज़ा भी बेहद। और अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और इस मस्ती को अब और भी चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। आपको आज हम ट्रैवलर से मिलवाएंगे, इन्फ्लुएंसर से मिलवाएंगे, इवन दैट कि अपनी फील्ड से लोगों से मिलवाएंगे। कुछ एंकर हैं और कुछ सियासतदान भी, और उनसे जानेंगे कि कैसे ये लोग अपनी ईद को स्पेंड करते हैं, क्या कुछ होता है, और स्पेशली जो सियासतदानों की ईद होती है वो किस तरह से गुजरती है। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप पतली गली से निकलने की कोशिश ना कीजिए अभी तक, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके हैं। कितनी ईद इकट्ठी करके आई हैं आप? मैंने तो अभी तक कोई ईद इकट्ठी नहीं की, इवन के भी आपसे लूंगी, और आपसे ये शुरुआत होगी तो फिर आगे आगे चल के सभी दे देंगे। शुरुआत आपसे करूंगी। मुझे मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे ऑन एयर दे दें, आप मुझे ऑन एयर दे दें ताकि एक रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक हो गया मैम। गेस्ट तो आगे बढ़ते हैं जी, गेस्टों को अपने इंट्रोड्यूस कराते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। इरम रिजवी साहिबा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्पेशल ऑन ईद डे कि आपने आज के दिन वक्त निकाला और आप सुबह 9 बजे हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, लेकिन आप सबको अपने साथ ही वो लिए चलते हैं। कभी वो चित्राल में होते हैं, कभी वो गिलगित में होते हैं, कभी वो पंजाब में होते हैं, कभी वो कश्मीर में होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे होते हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ ट्रैवलिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग जब भी बंदा करता है तो खुश मिजाज हो जाता है और हमेशा से पहाड़ों को देखते रहते हैं। द वन एंड ओनली पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आप इनको कह सकते हैं। जनाब आदिल ताज साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। एग्जैक्टली, और जो आपके ही कप में बैठी हुई है, इनका तारुफ तो मैं कैसे कराऊं, कौन नहीं जानता इनको। शाइस्ता खोसा साहिबा बहुत ही फेमस जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन भी है, लॉयर भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब की बहू हैं, ये खुद भी लॉयर हैं और इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन ईद डे। बिल्कुल ऐसी है। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज में देखते हैं, बड़ी डायनेमिक और बड़े ये आज मेरी जो थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है ना, ये इन्हीं की वजह से है कि इतना बड़ा मॉर्निंग शो होस्ट हमारे साथ बैठा हुआ है, तो यकीनी तौर पे हमारे अल्फाज भी कम हो जाते हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आपने इनको देखा, आजकल भी एक बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हुए एक ऐसा शो कर रहे हैं जो कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद शुएब, राइजिंग पाकिस्तान के होस्ट। कैसे सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू आल्सो। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह। थैंक यू। लेकिन गजल ने बता दी कि आप बुजुर्ग हैं। ये कैसे बताया उसने? ईदी आपने सबको बांटनी है। बांटनी तो है। पहली बात कि सरदार हसनैन सब बुजुर्ग हैं और हमारे बुजुर्ग आप हैं, हमने आपसे लेनी है और आगे बांटनी है। ये आज सब ऑन एयर सब एक दूसरे से ले लें ताकि सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। लॉयर हमारे साथ मौजूद है, फैसला उनसे करवाएंगे। चलिए जी, सबको एक दूसरे को देनी चाहिए। मामले खत्म कर दिए। एग्जैक्टली। अच्छा, शाइस्ता से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे पॉलिटिशियंस वैसे आती हैं शाइस्ता, जब भी ये आते हैं तो वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। नून लीग ने ये कर दिया, तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, लेकिन आज ईद की खुशियाँ हैं। और सबसे पहले मुझे बताइएगा एक ऐसा क्वेश्चन जो आप ना चाह के भी पूछें कि ईद आपकी कैसी गुजरती है, पहला दिन कैसा गुजरता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा
तो मेरी तो क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहू हूँ तो मेरी तो सारी रात खाने बनवाते ही गुजरती है, क्योंकि सब लोग जो है ज़ाहिर बात है बड़ा जो मेन घर है खोस हाउस, वो ज़ाहिर बात है मैं बड़े बेटे की मिसेस हूँ तो हमारे घर पे आते जिम्मेदारी हैं ज़्यादा होती है। जी, तो इसलिए सारी रात बस खाने बनते हैं, क्योंकि तमाम मेरे कज़न्स, मेरे हस्बैंड के कज़न्स, बाकी अच्छा। सब लोग डैड लोग घर आते हैं, समियाँ खा के फिर ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है वापस आके नाश्ता करते हैं। बिल्कुल ऐसे शेर Smart साहब play. ईदी इनकी भी बनती है, ईदी आपकी भी बनती है। आपकी रूटीन क्या होती है वैसे? आप पिछले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10-11 साल से टेलीविजन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। बहुत सारी ईदें आपकी स्टूडियो में भी गुजरी होंगी, लेकिन अब वाली ईदें किस तरह गुजरती हैं? क्या कुछ एक्टिविटी होती है आपकी? हाँ, कई साल चूँकि कराची में रहा मैं 5-6 साल, तो वो तो मेरी वाकई फैमिली से दूर हमेशा ईद गुजरती रही, बिकॉज हमेशा होता था कि नहीं आप ड्यूटी आपकी लग गई है तो ईद हमारी गुजर जाती थी। बट ये कि ईद पे छुट्टी मिल जाती थी। फॉर मी ईद मीन्स टू विजिट माई पेरेंट्स। आई मीन इवन इफ इट्स अ वीकेंड दैट्स ईद फॉर मी। सो वो ईद उल फितर हो, वो छुट्टी, बिकॉज मैं पेरेंट्स से दूर रहता हूँ, तो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो जब अब्बू को जब भी डाल रहे हैं तो वो ईद है हमारी, अम्मा से मिल रहे हैं वो ईद है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का होना इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। उनके साथ बस जो पेरेंट्स के बगैर ईदें आपने गुजारी कराची में, हाँ। वो कैसी गुजरी? वेरी टफ। Tough. मैं लिटरली मतलब कई बार तो हम रो पड़ते थे, मैं मेरी अच्छा। वाइफ, बिकॉज ज़ाहिर है वो भी पेरेंट्स से दूर, मैं भी पेरेंट्स से दूर। ये कौन सी ईद है जो पेरेंट्स से दूर है? लेकिन चलिए अच्छा है, दुख बांट लेते थे आपने आप दोनों का दुख साझा था ना। सही हो गया। ठीक हो गया अच्छा जी, इरम आप बताएं कैसी गुजरती है आपकी ईद, और आज कैसी गुजरी है हमारे साथ, और इससे पहले आपके कैसे मोमेंट्स हैं, आपने किस तरह से ईदें गुजारी? जी, तो वैसे ही बड़ा रिफ्रेशिंग है, मैं अभी से एंजॉय करना शुरू हो गई हूँ। लेकिन मेरी जो है ये मेरी 5वीं ईद होगी पाकिस्तान में। अच्छा। और लेकिन यहाँ पे हमने एक रूटीन बनाया है। अब वो मैं सबसे छोटी की वाइफ हूँ, लेकिन हमारी सबसे पहले शादी हुई है। अच्छा, और यहाँ दुबई सबसे में बड़ी और यहाँ होगी ना? तो सबसे मैं बड़ी आप हो भी बड़ी हो गई, गई। तो मैं वो अनसेड बड़ी हो गई, जहाँ दिल करा बड़ा कर दिया, जहाँ दिल करा छोटा कर दिया, मैं फंसी रहती हूँ बीच में। तो हमने लेकिन एक चीज़ सीखी थी यहाँ पर आइन आके। में तरमीम होती रहती है। यस मेरे साथ, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। यहाँ लेकिन एक चीज़ हमने सीखी कि एक मेरी अम्मी के साइड का ट्रेडिशन हम लेकर आए, जो कि हम सुनते थे जब हम दुबई में थे। वो ये है कि 1 साल के अंदर जितने लोगों की यहाँ डेथ हुई है कोई इमीडिएट फैमिली में, तो हम भी मेक श्योर कि रात को मैं उनके लिए खीर बना के रखूँ, क्योंकि उनके घर में मीठा नहीं बनेगा। इफ यू ट्राई टू थिंक ऑफ दैट, उनके लिए इट्स अ वेरी सैड डे कि बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, किसी यंग का भी हो जाता है, जो अब आजकल के हमारे हालात है। तो हम क्या करते हैं, मेरे वो कोई 7-8 वो बने होते हैं, एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, किसी का याद आ जाए, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो सुबह सुबह जाके हम कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ पहले मीठा दे दें, कि उनके यहाँ जब कोई मिलने आएगा कि आपकी पहली ईद है, योर फादर इज नॉट देयर और मदर इज नॉट देयर, तो उनके पास कोई मीठा बना हुआ हो, क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर द फैमिली कि मीठा बनाए ऑन ईद डे, उनसे मिलते हैं। अच्छा, आप जो दुबई में वहाँ पर रही, क्योंकि मेरी फैमिली दुबई में होती है, तो हम उनको बहुत मिस करते हैं जब ऐसे इवेंट्स में वो हमारे साथ नहीं होते। आप लोगों ने वहाँ गुजारी, वहाँ पर तो बहुत खामोशी होती है और बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बिकॉज देखिए व्हेन यू बोर्न ब्रॉट अप देयर, तो वो जो वहाँ के हमारे हैदराबादी इंडियन हमारे वहाँ तो हल्ला गुल्ला, और सबका किसी के वो डोसे बन रहे हैं, किसी के हैदराबादी टिकिया बन रही हैं, हमारा खाना तो हमारा तो बहुत ही मतलब बहुत हलचल होती थी। वैसे ये सारे ही पैनलिस्ट इस पे इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ पे आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है ना, वहाँ पे आपको ईद का सबसे ज्यादा मजा आता है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो किसी गांव में हो। अच्छा आदिल, पूरे पाकिस्तान में ना जो भी शख्स कहीं ट्रैवल का प्लान करता है, चाहे उसने नॉर्दर्न एरियाज में जाना है, फिर लाहौर कराची में जाना है, तो वो उनकी ईद होती है नॉर्मली के फैमिली के साथ जा रहे हैं। लेकिन आपकी ईद तो इस तरह से मेरे ख्याल साल में 40 दफा होती होगी या फिर इससे भी ज्यादा होती होगी। इस ईद में आप क्या कुछ करते हैं? नॉर्मली पिछले तकरीबन 3 साल से मेरी ईद जो है वो किलगित बल्तिस्तान में ही आ रही है, कभी हुंसा में होते हैं, कभी स्कर्दू में, लेकिन इस दफ़ा मेरी ईद फॉर्चुनेटली गांव में आ रही है। तो गांव में हमारी रूटीन यही होती है कि हम सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद जो हमारा गांव है वहाँ ज़्यादातर हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, तो हम सबके घरों में जाके सलाम करते हैं, मर्द हज़रात सारे। उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाते हैं, भाई कब्रिस्तान वहाँ सबके लिए दुआई मग़फ़िरत करते हैं। फिर ईद की नमाज के बाद जो हमारा घर है वहाँ मेरे ताया रहते हैं, तो वहाँ सब रिश्तेदारों के तांता बांता होते हैं, तो पूरा दिन खाने और मेहमानों का आना जाना। आप सिंपैथी ले रहे हैं ना कि आप गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, उगी में तो उगी इज वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे। जी जी एग्जैक्टली। बहुत खूबसूरत है। तो वो आप अच्छी जगह पर ही होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि वैसे तो आप ट्रैवलर हैं कि अब बस ईद के दिन नज़दीक हैं और आपका ट्रैवल हो रहा हो, तो चले ठीक है मैं अब ज़रा ईद भी ट्रैवलिंग में ही करता हूँ, कभी ऐसा हुआ हो? मेरे पिछले साल दोनों ईदें ट्रैवलिंग में ही गुजरी। अच्छा। मतलब मैं नारायण से जा रहा था बड़ी ईद पे, और बड़ी ईद हो रही थी, मेरे साथ कुछ गेस्ट थे,
थाईलैंड के, वो पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मुख्तलिफ जगह कुर्बानी हो रही है। फिर मैंने उन्हें बताया, तो वो ज़रा वेजिटेरियंस थे, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट Enjoy पसंद किया नहीं, होगा नहीं उन्हें पहले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना, तो वो कह रहे थे उन्होंने तो कहा होगा ये स्लॉटर कर रहे हैं आप। स्लॉटर कर जुल्म हो रहा है। फिर मैंने उन्हें इस्लाम के रूह से बताया कि हम इस गोश्त का क्या करें, तो बहुत इंप्रेस हुए। फिर आप मौलाना तारक जमील बन गए कि ये नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, इस्माइल मतलब के पूरी साथ हिस्ट्री ये बतानी हुआ। पड़ी होगी जी आपको जी, पीछे सारी से, इसी के हम इस बिल्कुल। गोश्त का करते हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं ज़्यादा। तो काफ़ी उन्हें ये जो इस्लाम की रूह से ये बात काफ़ी उन्हें पसंद है, तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही गुजरती है। ठीक हो गया। शाइस्ता साहिबा, आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? उसमें जिस तरह आपने तो कहा ना कि हम 5 नस्लों से सियासत कर रहे हैं, तो सियासी घराने में डेफिनेटली कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती होंगी, वहाँ पे आपने बचपन कैसा गुजारा? देखिए, बचपन में तो मैं बहुत शरारती थी। वैसे तो अभी भी सब कहते हैं मैं बहुत शरारती हूँ। अब ये अलग है कि उसका एंगल चेंज हो गया, अब मैं सियासत में शरारतें कर देती हूँ। माशाल्लाह दोनों शरारती की जगह पे बैठे हैं। मैं सियासत में शरारतें कर देती हूँ। आप वो खैर बनाएं। आई मीन लाइक मेरे होते हुए ना मैं चलते फिरते सबको बस तंग कर देती हूँ। मेरे साथ अचकजई साहब हों तो मैं उनको कोई कान में बात कर देती हूँ, कोई हो। तो आई मीन बचपन मेरा बहुत ज़्यादा जो था, मैं एक ही बेटी थी ऑफ कोर्स, अब मेरा एक बेटा है, तो लाइक ये था कि बहुत लाडले थे। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा अहम बात थी ना, मीन्स के मेरे बचपन की ईदें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मेरी नानी ज़िंदा होती थी और मेरी उनके साथ एक लगाव बहुत ज़्यादा था। और मेरी बस कोशिश होती थी कि बस ईद आ रही है तो ईद पे मुझे इतने गिफ्ट्स मिलेंगे, मैं उनके घर पे जाऊंगी, फ्रिज पूरा भरा हुआ होगा, मेरे पसंद की डिशेस होंगी। लाइक मुझे ना गुड़ वाले चावल बचपन से बहुत पसंद है, तो मुझे लगता था कि मेरी नानों ने ना गुड़ वाले चावल बनाए होंगे। हाँ, और मैं जाऊंगी हाँ, चिप्स का ढेर लगा पड़ा होगा, कोक से फ्रिज भरा पड़ा होगा। आई मीन ये चॉकलेट्स होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन शरारती थी, ईदी बहुत मिलती थी, बहुत ज़्यादा मिलती थी। बड़े लोगों की ईद, गरीबों की ईद तो डिफरेंट। ईदी बहुत ज़्यादा मिलती थी। ये कह के बच नहीं सकते। नज़र ने बता देखिए, दिया आज तो कि ये ईदी दे रहे हैं ना, सबको दे रहे हैं। वो ईदी ऑनर बहुत नज़र ज़्यादा ने कह मिलती दिया। थी। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन व हज़रात, ईद हमारी मेहमानों के साथ इस वक्त जारी है। इसके बाद हम बहुत सारी गेम्स भी खेलने वाले। ये पहला सेगमेंट जो था, इनसे पूछने वाला था कि ईद आपकी कैसी गुजरती है। शोएब से तो वैसे हम आगे पूछेंगे कि इनकी बचपन की ईद कैसी गुजरती है। शरारती थे, कहते थे, वैसे अभी भी थोड़ा लगा। ये तो अभी 17.5 साल के ख़वातीन व हज़रात। यहाँ पे वक्त हो जाता है, यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल पे का ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।